हे तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे तो राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे सुख चतुरानन, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार करे रे भजन बिना सब जीव दुखारी। सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई बंधु सभी के लिए दास मुन्नालाल प्रेमी का नमस्कार। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं एक छोटी सी कथा लेकर आया हूं। उस कथा का महत्व है कि इस भारत में आज तक सिर्फ एक ही मां ऐसी निकली जिसने अपने पुत्र को योगी बना दिया, और उस मां को भी मैं बताऊंगा और उस पुत्र को भी बताऊंगा। एक समय की बात है जब राजा गोपीचंद की इच्छा जागृत हुई संसार से मन हट गया, योगी बनने की इच्छा जागृत हो गई, तो सबसे पहले योगी बनने के लिए, तपस्या करने के लिए राजा गोपीचंद चलने की तैयारी थी। तो अपनी माता मैनावंती के पास गए और मैनावंती ने कहा, बेटा योगी बनना है तो मेरी तरफ से 3 शिक्षा भी लेते जा भिक्षा के रूप में, ये तेरे काम आएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली शिक्षा मां मैनावंती ने राजा गोपीचंद को दी कि बेटा हरदम किले के अंदर रहना, जिससे कोई शत्रु हमला ना कर पाए। गोपीचंद ने हाथ जोड़कर मां के सामने कहा कि हे मां, माताजी अब किला कहां है, अब तो धरती पर सोना और आकाश को ओढ़ना होगा। तब मैनावंती बोली, यह रहस्य बात है बेटा, इसमें रहस्य छुपा हुआ है, इसका गुप्त रहस्य सुनो बेटा, मैं बताती हूं। ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई किला पक्का नहीं होता है। जिसको रोग शोक भय व्याधा किसी भी प्रकार का कोई इस पर हमला नहीं कर सकता है। अगर ब्रह्मचर्य है
तो इस पर कोई हमला नहीं कर सकता है। ब्रह्मचर्य के किले पर कैसा भी हमला नहीं हो सकता है। तब गोपीचंद कहने लगे, मां, आप भिक्षा के रूप में दूसरी भी शिक्षा मुझे दीजिए। दूसरी शिक्षा में मां मैनावंती राजा गोपीचंद को बताने लगी कि दूसरी शिक्षा में बेटा सदा मोहन भोग का ही भोजन करना। गोपीचंद चकित हुए और गोपीचंद तब कहने लगे कि मां, वहां मोहन भोग कहां रखे हैं? एक मुट्ठी चने भी मिल जाएं तो बहुत समझो मां। मुझे तो यह भी बात रहस्य छुपी हुई मालूम होती है। तब मां ने कहा, हां बेटा, मां मैनावंती ने रहस्य बताया कि 24 घंटे में एक बार ही केवल भोजन करना। जब भूख किलकिला कर लगती है तो चने चबाना मोहन भोग से कम नहीं होते हैं बेटे। तब तो गोपीचंद की समझ में आया और मां से बोले, मां जल्दी तीसरी शिक्षा भी मुझे दे दो। तब मैनावंती ने तीसरी शिक्षा की बात कही, जब नींद लगे तभी मखमल पर सोना बेटा। गोपीचंद ने कहा, मां, यह भी रहस्य बात है, मेरी समझ से कोसों दूर है मां, खुलकर बताइए मां मुझे। तब मैनावंती ने कहा, बेटा, लोग नींद को निमंत्रण देकर बुलाते हैं कि सोने का समय हो गया और करवट बदलते रहते हैं। मखमल पर भी नींद नहीं आती है बेटा। बेटा, जोर की नींद जब आती है तो मिट्टी के डेलों पर भी मखमल का आनंद मिलता है। बेटा, जब खूब नींद सताए तभी सोना, बाकी समय में प्रभु का भजन करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।